इंसान के लिए इंसान से घातक कोई नहीं है। बेचारे कोरोना की क्या बिसात कि वो हम इंसानों से ज्यादा आपको डरा सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इंसानों ने ही व्यवस्था की है आपको डराने की, डरा कर मार देने की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन से आपकी जान बच सके। बड़ी तैयारी और होशियारी के साथ आपके आसपास डर की एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है जिसके भीतर आपका दम घुट जाएगा, धड़कन रुक जाएगी। ये कैसे किया जा रहा है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि मैंने आज की इस वीडियो में जो आपको दी है उससे आपको फायदा होने वाला है, आप बच सकते हैं, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी तैयारी क्या है। कहीं से एक वायरस आया, वायरस खतरनाक था, लेकिन जितना खतरनाक ये वायरस नहीं था उससे भी खतरनाक हमने इसको बना दिया। आपके सामने इससे संबंधित ऐसी ऐसी जानकारियां परोस दी जिससे अगर आप इस वायरस से बच जाते हैं तो डर कर जरूर मर जाते। कहा जाता है ना कि जो डर गया वो मर गया। अब आप इतने तो समझदार जरूर होंगे कि समझ सके कि ऐसा आखिर किया क्यों जाता है और इससे क्या प्रॉफिट किसी को हो सकता है। कोरोना आया, इसके डेल्टा वेरिएंट से बहुत हाहाकार मचा, बहुत घातक ही सिद्ध हुआ हमारे लिए, लेकिन फिर भी मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो किसी भी तरीके की परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को मजबूत बना लेता है। हमें भी पता चला कि आखिर इससे लड़ना कैसे है, इससे बचना कैसे है, उपाय हमें पता थे, हमने उस पर काम किया और अपनी एक व्यवस्था बना ली, एक व्यवस्था जान ली, उस व्यवस्था में रहने लगे, खुद को इससे बचाने की पूरी तैयारी हमने कर ली। लेकिन आपकी इस व्यवस्था से कुछ लोगों की दुकानें नहीं चल रही थी, तो उनको अपनी दुकानें चलाने के लिए एक नया डर आपके जहन में बिठाना जरूरी हो गया। तो इस बार की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि चूंकि एक बार में एक तीर से बचना आपको आता है, इस वजह से आपके ऊपर तीरों की बौछार कर दी जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस बार इस तीर की बौछार से आपके मन में डर बैठ जाए और कोई ना कोई तीर आपको लग जरूर जाए। क्या पता कोरोना से अब आप नहीं डरते हो, डेल्टा की तबाही भूल गए हो, ओमिक्रॉन जो नया नया आया है उसको हल्के भी ले रहे हो, इसलिए साथ में फ्लोरोना, डेलोमाइक्रॉन, पुराना वाला डेल्टा भी गया नहीं है, अभी चल रहा है, केसेस उसके लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर में ये होगा, तीसरी लहर में वो होगा, ये सब चीजें एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने रख दी जाइए। आखिरी मौका है हमारे पास बस। फियर ऑफ अननोन यानी कि अज्ञात व्यक्ति या वस्तु का डर, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन की स्थिति से हमें हो रहा है, या मैं कहूँगी कि माहौल ऐसा बना दिया गया है कि न चाहते हुए भी आप इस परेशानी से, इस सिम्टम से ग्रसित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन भी हमारे लिए अभी अज्ञात ही है क्योंकि कुछ भी पुष्ट या पक्के तौर पर इसको लेकर अभी नहीं कहा जा सकता है। कोविड के नियम अभी भी वही है, प्रोटोकॉल खुद को बचाने का वही है, कुछ भी बदला नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको बताया। फिर भी अपने फायदे के लिए कुछ लोग अलग अलग माध्यम से भय का माहौल बना रहे हैं जिसका असर होता है आपके मन पर, दिमाग पर, शरीर पर। ये क्रिएटेड फियर ऑफ अननोन बहुत घातक है आपके लिए। इस ओमिक्रॉन या कोविड से भी कई गुना अधिक घातक है, यहाँ तक कि ये आपकी जान भी ले सकता है। इस कोरोना के काल ने हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिया है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर ही एकमात्र वो जरिया है जिसके जरिए आप इस वायरस से लड़ सकते हैं। शरीर की सहज इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे अच्छा खाना पीना, योग करना, प्राणायाम करना, तरह तरह के काढ़े पीना, ताकि शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि वैक्सीनेशन के जरिए हम शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले दूसरे डोज के साथ साथ अब बूस्टर डोज की बात हो रही है ताकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी मेहनत पर, अपने पूरे किए कराए पर अपने ही हाथों से बाल्टी भर पानी उछल दे रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी और आपसे ऐसा कैसे करवाया जा रहा है, आइए अब ये जान लेते हैं। मैंने खुद भी इस तरीके के भयानक थंबनेल्स वाले कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आपको ओमिक्रॉन से बकायदे डराया जा रहा है। कई तरीके के इसके वेरिएंट्स के बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स ने कोई भी पुष्टि नहीं की है, और आपने इन वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज दिए। तो मेरी उन सभी मिलियन लोगों के लिए पूरी पूरी संवेदना है जिन्होंने इन वीडियोस को देखा है और इनसे पाई हुई जानकारी से खुद को डराया है। क्योंकि कुछ हो या ना हो, कोरोना आपका कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, ओमिक्रॉन से आपको कुछ हो या ना हो, आपको हार्ट की बीमारी, स्ट्रेस की वजह से जो इन वीडियोस के थ्रू आपको मिली है वो होना गारंटीड है। जब भी आप तक कोई ऐसी न्यूज़ पहुंचती है जो आपके मन में डर पैदा कर दे, भय पैदा कर दे, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस दे दे, तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है इम्यून सिस्टम के वीक होने की। और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम इस स्ट्रेस की वजह से वीक होता है तो शरीर में एंटीजन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
इसकी वजह से आपके शरीर में कई तरीके के इन्फेक्शंस होने के चांसेस कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं इस तरीके की न्यूज़ वगैरह देखकर, तो बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि इसके बोझ से इम्यूनिटी आपके शरीर की दब जाती है, और ये दबी कुचली इम्यूनिटी किस तरीके से आपके लिए लड़ेगी आप खुद सोचिए। स्ट्रेस की वजह से कई वाइटल बॉडी फंक्शंस जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। सबसे पहला इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके डाइजेशन पर। स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कह सकते हैं कि वही फैक्ट्री सबसे पहले बर्बाद हो जाती है आपके इस स्ट्रेस की वजह से, जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। तो सेलुलर लेवल पर ही शरीर को डैमेज कर देने का बंदोबस्त आपने खुद कर दिया इस तरीके के स्ट्रेस भरे न्यूज़ को देखकर। जितनी भी नकारात्मक बातें होती हैं शरीर पर उनका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए भुनाते हैं। इस तरीके के समाचार आपके सामने लेकर आते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े और उन्हें प्रॉफिट हो। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से शरीर में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपके। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। जब स्ट्रेस लेवल की वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी मौत इन्फेक्शन या कोविड से होगी या नहीं होगी ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हार्ट अटैक से ज़रूर होगी, ये निश्चित है। रिसर्च भी कहती है कि स्ट्रेस लेवल इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉलिंग सिक, मतलब कि स्ट्रेस्ड होकर हम बीमारियों को खुद ही निमंत्रण देते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। अब स्ट्रेस नहीं लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप कॉलर चढ़ाकर, मास्क हटाकर, बाहर निकलकर कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसा करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि संभावनाओं से बचिए जो अभी तक आपने ठोक बजाकर झेला है, भोगा है, समझा है। कुछ अपना खोकर, कुछ अपनों को खोकर जाना है, समझा है, उस पर विश्वास कीजिए। तो मेरा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से विनम्र हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस तरीके के ज्ञानवर्धक चैनल्स के ज्ञान से अपने आप को दूर रखिए। ये कुछ और करे ना करे, ये आपको बीमार बना रहे हैं, और जिनके ज्ञान को सुन भर लेने से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर का चौपट होना, आपका बीमार होना सुनिश्चित है। तो सतर्क रहना है, स्ट्रेस नहीं रहना है। दोनों में फर्क होता है और दूसरा वाला हानिकारक होता है। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की इस वीडियो से आपको कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए मिला होगा। आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो काम करने लगी होंगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी आंख खोल देने वाली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।